बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं एक मरतबा फिर आमिर रज़ा ख़ान। और बड़ी ख़बर थी कि मैंने आपको दे दूं कि पाकिस्तान ने भारत के मज़ीद 4 जहाज़ जो हैं वो गिरा लिए हैं, 2 काबू भी कर लिए हैं और इनसे बहुत सारा हसास मवाद जो है मिल गया है। फुली लोडेड ये जहाज़ थे। इस ख़बर की सारी तफसील आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्रूफ के साथ, यानी तस्वीरें भी हैं और उसमें फुटेज भी मौजूद है कि कल रात से भारत ने पाकिस्तान में दूरंदाजी यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने की बार बार कोशिश की। रात को 2 बजे के करीब उन्होंने पहले भावलपुर में, फिर मुरीदके में, इस तरह से सियालकोट बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और अब तो ये भी खबर है कि उन्होंने नीलम झेलम पावर जो प्लांट है उस पर भी हमला किया, यानी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को टारगेट बनाया। और बनाया किसको? सिर्फ आम शहरियों को, जिसका जवाब भरपूर दिया पाक फ़ौज ने। और अब से पहले, इस व्लॉग से पहले तक तो यही खबर थी कि पाकिस्तान ने 5 जहाज़ जो हैं, जिनमें एक Su-30, एक मिग और 3 जो हैं राफेल तैयारे जो थे वो गिराए थे। और अब मज़ीद जो है मुदाखलत भारत की तरफ से अभी तक जारी है। जंग का सा माहौल है, ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पर पाकिस्तानी गोलाबारी ने ना सिर्फ दुश्मन को खामोश कराया बल्कि भागने पर भी मजबूर कर दिया है। और अब आपको मैं ये भी बताऊं कि ये कौन सा जहाज़ है जो गिराए गए हैं और इनकी तादाद कितनी है, इनसे क्या मवाद मिला है और इनमें कौन सा असला नस्ब था। तो जो अलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक कहा गया है कि पाक फ़ौज ने पखियाल सियालकोट सेक्टर में भारत के मज़ीद 4 को मार गिराया। और इसमें ये भी बताया कि इससे कबल बरनाला, शकरगर और कोटी सेक्टर में भी 3 ड्रोन्स गिराए गए थे। गिराए जाने वाले ड्रोन्स की कुल तादाद जो है वो 7 हो चुकी है और इनमें से एक बड़ा हेरॉन मुसल्ला ड्रोन भी शामिल है। ये भी कहा गया है कि इनमें से 2 ड्रोन्स को पकड़ लिया गया है, यानी उनको टेक्नोलॉजी है जिसको EW कहते हैं। ये तकनीकी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इनका कंट्रोल रूम से राब्ता जैम कर दिया गया और उसके बाद इनको नीचे उतार लिया गया, यानी इनको हैक किया गया और 2 ड्रोन्स को नीचे उतार लिया गया। ये मैं आपको बता दूं कि ड्रोन्स आजकल की वारफेयर में एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो ना सिर्फ सर्वेलेंस करता है बल्कि इसके अंदर मिसाइल भी नस्ब है। जब मैंने आपको हेरॉन का नाम लिया था तो हेरॉन एक ऐसा ही ड्रोन है जिसके ऊपर मिसाइल नस्ब हैं और वो कहीं पर भी हमला करने की सलाहियत रखता है। ये जो छोटे जहाज़ हैं ये बिना पायलट के उड़ते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास, मैंने आपको बताया, EW टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इनको जैम कर लिया जाता है। कुछ को मार गिराया गया है, कुछ को 2 को हमने पकड़ भी लिया है और इनके अंदर जो हसास मालूमात हैं उनको डिकोड किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर साथ साथ इन ड्रोन्स की तस्वीर और इनमें से मिलने वाली चिप्स और बाकी चीज़ों की चीज़ें भी, बाकी जो तफसीलात हैं उसको भी देख रहे होंगे। और ये पाक फ़ौज का कहना है कि अब तक वो 7 ड्रोन्स गिरा चुके हैं, 2 काबू कर चुके हैं, 7 और 2 9, 5 जहाज़ जो कल रात को गिराए थे। तो इस तरह से देखें कि अब तक भारत जो है उसने जो भी मुदाखलत की कोशिश की है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, उसको मुंह की खाना पड़ रही है। पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर जो आएगा मारा जाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मोदी को शायद मार खाकर समझ नहीं आई है, 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा। दुनिया भर से जूते खा रहा है, कभी सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहा है, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा है कि पाकिस्तान के सुलह करे और दूसरी तरफ हमला कर रहा है। और ड्रोन्स को भेजने का मकसद जो कि मिसाइल से लेस थे, जिनको पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की हाई कमांड ने पकड़ लिया है। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, हमने सुना था। ये बगल में ड्रोन लेकर मोदी मुंह में राम राम लगाए हुए है। इसकी ये रामलीला वाली कहानी अब नहीं चलेगी, अब इसका हिसाब होगा और इसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।